श्रमण संस्कृति में नवीन जिन प्रतिमाओं की स्थापना से पूर्व होने वाला एक अत्यंत पावन और भव्य कार्यक्रम, जिसमें तीर्थंकर भगवंतों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक को स्मरण करते हुए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महोत्सव की। और इसी पावन परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर स्थित घुवारा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 6वें दिन जैन अनुयायियों ने प्रभु का मोक्ष कल्याणक को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 27 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से पधारे जैन धर्मावलंबियों ने पंच कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। कार्यक्रम के 6वें दिन यानी 27 मार्च 2026 के दिन की शुरुआत जैन धर्मावलंबियों ने परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि करने के साथ की। की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सुवर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर धनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याग बोध प्रदान किया है। आत्म द्रव्य त्रिकालिक द्रव्य है। संपूर्ण लोक में क्षय द्रव्य सनातन है। उसमें जीव द्रव्य है। उत्कर्ष अपकर्ष को प्राप्त होता है संसार में। जब तक ये जीव कैवल्य को प्राप्त नहीं होता, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं होता, तब तक ऊपर नीचे होता है संसार की गतियों में। और जैसे जीव अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, सिद्धत्व को प्राप्त होता है, अब कभी संसार अपने वापस नहीं आता। कितनी काल व्यतीत हो जाए, कितनी झंझावात हो, धर्म की हानि हो जाए, लेकिन जो परमात्मा बन चुका है वह अवतार को प्राप्त नहीं होता। जिनेन्द्र के शास्त्र में आत्मा वही ऊपर नीचे नहीं होती है। तो एक बार सिद्ध हो चुका है वो संसार में कभी नहीं आता। काले कल्प सत्यपेक्षा लोक में अन्य दर्शनों की मान्यता है। 100 कल्पकाल व्यतीत हो जाने पर परमात्मा पुनः वापस आता है। परंतु जिनेन्द्र का शासन कहता है दग्ध बीज, जो बीज जल चुका होता अंकुरित नहीं होता है, ऐसे भव बीज जिनके नष्ट हो चुके हैं वो संसार में पुनः उत्पन्न नहीं होते। कार्यक्रम में अब मोक्ष कल्याणक प्रसंगानुसार तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। 18,000 सेल की पूर्ता करके अयोगी केवली गुरुस्थान प्रवेश के प्रभु ने और विपरीत ध्यान में तल्लीन हो गए। प्रभु का मोक्ष हो गया। हो गए
मोक्ष गमन के पश्चात स्वर्ग से आए अग्नि देव कुमारों द्वारा विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया जाता है। भगवान आदिनाथ मोक्ष चले गए हैं। इंद्र आदि देवगण निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। ओम ह्रीं गारपत्य प्रणिताम नाम्ने अनर्घपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जगताम शांति धाराम निपातयामि शांति कृतवे स्वाहा इति शांति धाराम करोमि। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित कर मंगल भावना भाई। सचमुच श्रावक श्राविकाओं के मुख मंडल पर प्रदर्शित प्रभु के प्रति समर्पण भाव दर्शनीय था। प्रभु को अर्घ्य अर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। नीचे पूजा ओम ह्रीं नमः परमेष्ठिभ्यः जलम जलम निर्वामिति ओम ह्रीं नमः परमात्मेभ्यः संत ओम ह्रीं ईश्वरासुर पुष्टेभ्यः काम्पाण विदुषणाय पुष्पं निर्वामिति ओम ह्रीं नमो अनंत दर्शनेभ्यः नैवेद्यं निर्वामिति ओम ह्रीं नमो अनंत ज्ञानेभ्यः दीपं निर्वामिति ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकमान्याय धर्मतीर्थंकराय सिद्धान्तनाथाय परमपवित्राय पवित्र जले ईश्वर शुद्धिं होम पुण्यं शुद्धि पात्र शुद्धं समदाशुद्धं सकलं शुद्धिं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं नमः परमेष्ठिभ्यः जलम निर्वामिति ओम ह्रीं नमः परमात्मेभ्यः संत ओम ह्रीं ईश्वरासुर। अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। किम मोक्ष तरो बीजम, किम मोक्ष तरो बीजम, मोक्ष तरो का बीज कौन है? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। ये सूत्र याद रहना चाहिए नबी देश के सारे मोक्षों को, विश्व के ज्ञानियों को। किम मोक्ष तरो बीजम, मोक्ष रूपी तरु का बीज क्या है? मोक्ष रूपी तरु का बीज क्या है? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। ज्ञानम क्रिया, ज्ञानम मात्र का, ज्ञानम नहीं कहा। और क्यों? हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम से ज्ञानम क्रिया धावन कंडको दद्दा पश्चिम से पंगुरा। एक व्यक्ति जंगल में आग लग गई, एक चक्के अंधा बैठा था, एक लंगड़ा बैठा था। लंगड़ा दौड़ते दौड़ते झुलस रहा था, ऐसा नहीं, अंधा दौड़ते दौड़ते झुलस रहा था और लंगड़ा देखते देखते झुलस रहा था। एक चल नहीं सकता था और एक देख नहीं सकता, दोनों झुलस रहे थे। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ, श्रद्धा होना चाहिए। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए तो दोनों अग्नि की ज्वाला से बच जाए। एक रास्ता बताए और एक रास्ता चले। ज्ञान लंगड़ा है, चारित्र अंधा है। ज्ञान लंगड़ा है, चारित्र अंधा है। दोनों आपस में समझौता कर ले। ज्ञान चारित्र के साथ हो जाए तो दोनों संसार की ज्वाला से निकल करके मोक्ष मेरे में पहुंच के मुस्कान। जो सम्यक ज्ञान क्रिया सहित है वही मोक्ष का बीज है। जिसके पास ज्ञान और सम्यक नहीं तो कोई काम का नहीं है। जिसके पास यानी ज्ञान है और सम्यक चारित्र नहीं तो कोई काम का नहीं है। वही ज्ञान मोक्ष का बीज है जो चारित्र सहित है। इस विद्यालयों, इसी विद्यालय में, कॉलेज में जहाँ तीर्थंकर के पंचाकरण हो रहे, यही कॉलेज है ना?
क्या पुण्य भूमि है, क्या भगवान के कल्याण हो रहे हैं। इसे सकल समाज का दायित्व है, नगर वासियों का दायित्व है कि कॉलेज ऐसे चलते रहना चाहिए तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश है। द्रव्य के पीछे कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, कसाई के पीछे कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। लोक में भारत देश में ये चर्चा का विषय है कि जैन समाज मंदिर के साथ साथ विद्यालय भी चलाती है, उसका नाम घोड़ा है। क्रिया है, पर आज पूरा स्टाफ मेरे पास आया हुआ था। प्राचार्य जी, आपके प्रोफेसर, सबसे मेरा कहना है बच्चों को शिक्षा भी देना, बच्चों को अनुशासन भी देना, शिक्षा भी देना, चारित्र भी देना। जहाँ चारित्र है वह शिक्षा की कीमत है, और जिस शिक्षा में चारित्र नहीं है उस शिक्षा की कोई कीमत नहीं। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष मानना अज्ञानता है। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं होता, चारित्र की पूर्णता से मोक्ष होता है। चारित्र की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में हो जाता है। ये ज्ञान की पूर्णता है, लेकिन चारित्र की पूर्णता 13वें गुणस्थान में नहीं होती। प्रभु भक्ति से सुवासित वातावरण में जैन धर्मावलंबियों ने बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते हुए भव्य गजरथ यात्रा निकाली। बैंडबाजों की स्वर लहरियों के मध्य निकल रही इस यात्रा में सुसज्जित रथ एवं भक्तों का अथाह जनसैलाब सचमुच पूरे वातावरण में अलग ही ऊर्जा का संचार कर रहा था। धूमधाम से आज है निकली गजरथ फेरी पावन है। धूमधाम से आज है निकली गजरथ फेरी पावन है। कितनी वैभवशाली निकली गजरथ फेरी पावन है। गजरथ फेरी पावन है। घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर। जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर। लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये गजरथ मंगल फेरी है। कितनी वैभवशाली निकली गजरथ पावन फेरी है। गजरथ पावन फेरी है। नर नारी सब हर्षित होकर आज
आज खुशी से झूम रहे। जिनवर के यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान कर कलशों के प्रासुक जल धार से उनका अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न कर अपने आप को धन्य अनुभव किया। आइए हम सभी उपस्थित महानुभाव की ओर से समस्त सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से पूज्य गुरुदेव के पावन चरण में जनाभिषेकं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालुसुन्दं मृत्युवादिमावीर्पर्यन्तं च द्रविणं देवमात्यानामादिव क्षेत्रे आर्यकण्डे बालक जैसे मध्य। कार्यक्रम के समापन बेला पर हर्षित महानुभावों ने अपने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। हमारे इस 24वीं जिनालय में जिन्होंने मूल नायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसा परिवार जबलपुरी परिवार के नाम से हम सब जानते हैं। सभी प्रमुख पात्रों का भी निर्वहन, जैसे सौधर्मेंद्र, अरविंद जी जबलपुरी, कुबेर, देवेंद्र, संजय जबलपुरी और महायज्ञ नायक की भूमिका में उनके पिता श्री धर्मचंद जी जबलपुरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। रुपए ही खर्च नहीं किए, पूरे 24वीं जिनालय और अन्य मंदिरों में भी उनकी धार्मिक सक्रियता बहुत अधिक है। साधु संतों के प्रति भी ये परिवार बहुत समर्पित है। मैं कमेटी की ओर से ऐसे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जो पंचकर्णक हुआ है इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय संजय जी जो लगभग 2 साल से कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उनकी साहस और क्षमता के साथ हम लोगों ने उनकी ही दम पर ये पंचकर्णक इतने अल्प समय में किया और ये ऐतिहासिक पंचकर्णक घुवारा का होगा, जिसमें सभी लोगों ने तन मन धन से सहयोग देकर एकाग्रता के साथ इसको एक बृहद रूप में घुवारा नगर में शीतलनाथ धाम में 24वीं जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े आनंद सानंद और निर्विघ्न आज समाप्त हुआ है, जो 22 मार्च से 27 मार्च तक आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सत्संग सन्निधि में चला। इस पंचकल्याणक की अवधि बहुत कम थी, किंतु यहाँ की समाज ने रात दिन मेहनत करके अपने घुवारा नगर में, घुवारा नगर से बाहर चाहे जयपुर हो या अन्य स्थान हो, सारी सामग्रियों को बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ जुटाया है। इसका प्रारंभ 22 तारीख से हुआ और तभी से ये अपनी अद्वितीय ऊंचाइयों को छूता ही गया। आज वो दिन आ गया कि जब श्री जी को मोक्ष कल्याण करके हमने जिन वेदिका में विराजमान करने का जो इन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति हुई। मैं तहे दिल से उन सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामनाएं उनके लिए व्यक्त करता हूं कि इतने अत्यल्प समय में उन्होंने इतनी शानदार तरीके से पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराई है।